हेलो स्टूडेंट्स, केएफए स्टडी पॉइंट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इंग्लिश क्लास 9th का पहला लेसन पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है द फन दे हैड और इसके राइटर हैं आइजैक एसिमोव। आइजैक एसिमोव स्टोरी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता देती हूँ। आइजैक एसिमोव का जन्म 2 जनवरी 1920 को रूस में हुआ था और इनकी फैमिली रूस से कहाँ शिफ्ट हो गई? यूनाइटेड स्टेट में। वहां पे आए, वहां पे ये बड़े हुए, फिर धीरे धीरे इनको एज ए प्रोफेसर वहां पे सिलेक्ट हो गए वहीं यूनाइटेड स्टेट में, और फिर यहीं से धीरे धीरे इन्होंने राइटिंग का अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। इनको हर क्षेत्र का बढ़िया नॉलेज था। इनको देख लीजिए क्या क्या है, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, रिलीजन, लिटरेरी बायोग्राफी, हर चीज का इनको लगभग इन सभी चीजों पे इन्होंने किताबें लिखी थी। इनको ह्यूगो और नेबुला अवार्ड्स भी मिले थे। और न्यूयॉर्क सिटी में 6 अप्रैल 1992 में किडनी फेल हो जाने से इनकी मृत्यु हो गई। और अब हम जो कहानी आपको पढ़ाएंगे, जो कहानी इन्होंने लिखी है द फन दे हैड, इस कहानी में इन्होंने ये बताया है कि ये कहानी है फ्यूचर की। फ्यूचर मतलब अब से लगभग 200 साल आगे का। उस टाइम में अभी हमारे पास क्या है, किताबें हैं और हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लेकिन उस टाइम में ना तो किताबें थी और ना ही स्कूल जाने का सिस्टम था। लोग अपने घर में ही पढ़ाई करते थे। और वो होगा कैसे, आपको दिखाते हैं फ्यूचर का स्कूल। ये आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये है फ्यूचर का स्कूल। ये देखिए, स्कूल ऑफ द फ्यूचर। इसमें क्या है, मूविंग ई टेक्स्ट, किताबें इस पे आती रहती हैं, चलती रहती हैं। इधर है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ाई हो रही है। टीचर नहीं है कि ढेर सारे बच्चे बैठे हैं, टीचर बैठ के पढ़ा रहे हैं। टीचर भी कैसे हैं, रोबोटिक टीचर है, वो कोई इंसान नहीं है, वो क्या है, एक रोबोट है। और इधर देख लीजिए, ये है वर्चुअल क्लासरूम। ये कैसा था, ढेर सारे बच्चे होते थे, लेकिन ये अकेले बैठे क्लासरूम में, अकेले एक बच्ची बैठी हुई है। तो यही उन्होंने बताया है कि अब इनकी फ्यूचर में जो पढ़ रहे हैं, इनकी क्या फीलिंग है, जो हमारे टाइम के बारे में जब ये सोचते हैं अपने पिछले की, हमारे दादाजी, उनके दादाजी, ये सब लोग कैसे पढ़ते थे, तो उन बच्चों की क्या फीलिंग है, ये इस कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से राइटर ने हमें बताने की कोशिश की है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। कहानी स्टार्ट होती है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने इस बारे में अपनी डायरी में उस रात लिखा। मार्गी एक छोटी बच्ची है, उसने अपनी डायरी में क्या लिखा है आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने डेट उस दिन क्या थी जब उसने लिखा, अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। ये डेट कब की है, 17 मई 2157 की। इतने आगे, इतने फ्यूचर में ये लोग हैं, ये तब की बात है। उन्होंने क्या लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। अब देखिए, वास्तविक किताब का मतलब उनके टाइम में किताबें तो होती नहीं थी, वो कंप्यूटर पे सेपरेट सेपरेट पढ़ाई करते थे। तो एक किताब मिलेगी तो जाहिर सी बात है उनको आश्चर्य होगा। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये किताब बहुत ही पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मार्गी के ग्रैंडफादर ने, उनके दादाजी ने बताया किसको, मार्गी को, कि when he was a little boy, जब उनके दादाजी छोटे बच्चे थे, तो उनके दादाजी मीन्स उनके दादाजी के दादाजी ने उनको बताया था, क्या बताया था, कि ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि उस टाइम में सारी कहानियां कैसी होती थी, पेपर पे प्रिंट होती थी। ये कब की बात है, कि मार्गी के दादाजी ने उनको बताया था। दे टर्न द पेजेज। अब ये बात किसकी है, ये है मार्गी और टॉमी की बात की। जब वो उन्होंने किताब ये उनको मिली तो वो बहुत ही सरप्राइज्ड हैं और उन्होंने पेज को पलटा। पेज पलटने पे क्या हुआ, विच वर येलो एंड क्रिंकली। चूंकि किताब बहुत पुरानी है इसीलिए पेज कैसे हैं, येलो हैं, एंड क्रिंकली मीन्स वो फटे हुए हैं। क्रिंकली मीन्स मुड़े तुड़े से, चूंकि किताब जब पुरानी हो जाएगी तो उसके पेज एक जैसे तो रहेंगे नहीं, कुछ फटे होंगे, कहीं पे मुड़ा होगा, तो ऐसे ही क्रिंकली है उनके पेजेस। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। आगे कहते हैं कि इससे भी ज्यादा मजाकिया क्या लग रहा है कि वर्ड कैसे है, स्टिल है, वर्ड शांत है, इंस्टेड ऑफ मूविंग, वो हिलने डुलने के, मूव करने के बजाय वर्ड क्या है, स्थिर है।
और ये किसके लिए कह रहे हैं? एज दवर सपोज्ड टू ऑन ए स्क्रीन, कि जैसे स्क्रीन पे क्या होते हैं, शब्द हिलते जुलते डुलते रहते हैं, आप जैसे ही उसको ऊपर चाहो नीचे कर लो, दूसरे पेज पर लट लो, तो उसी स्क्रीन पे, एक ही स्क्रीन पे सारी चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये क्या है कि उस पेज पे वो शब्द स्थिर है। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it had when they read it the first time। आगे फिर वो कहते हैं कि और इससे भी ज्यादा उनको क्या लग रहा है कि जब वो आगे पढ़ने के बाद टर्न द बैक, उन्होंने जब बैक पेज पे वापस आए पिछले पेज पे, तो क्या हुआ कि वही शब्द, सेम वर्ड, वही शब्द उसी जगह पर है जहां कि उन्होंने पहली बार पढ़ा था। मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, उन्होंने जैसे पढ़ा था, जो शब्द जहां थे वही, जब उन्होंने पीछे का पेज पलटा तो वही शब्द उनको उसी जगह पे फिर से दिखे। गी, टॉमी सेड, टॉमी ने कहा, छी, व्हाट अ वेस्ट, कितनी बर्बादी है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess। वो कहता है कि मेरा अंदाजा है, मेरा अनुमान है कि जब आप इस किताब को पढ़ लेते हो, थ्रो विथ मीन्स जब इसको कंप्लीटली आप पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसे फेंक देते हो। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। आगे वो कहता है कि हमारे टेलीविजन पे एक साथ कितनी किताबें होती हैं? मिलियंस बुक्स होती हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये उससे कहीं बढ़ करके अच्छा है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे मैं नहीं फेंकूंगा। क्यों नहीं फेंकूंगा? क्योंकि उसमें मिलियंस बुक है, एक किताब पढ़ने के बाद दूसरी आएगी, जब जिस चीज की जरूरत पड़ी वो बुक हमने पढ़ ली टेलीविजन के स्क्रीन पे, लेकिन किताब में जो हमने पढ़ लिया उसे फिर से दोबारा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अगली क्लास में जाएंगे तो हमें दूसरी बुक्स चाहिए, तो फिर वो वेस्ट हो जाती है। सेम विद माइन, वो ये कौन कहता है? मार्गी। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा सेम यही मेरे साथ भी है, ऐसा मेरे साथ भी है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन as many telebooks as Tommy had, he was 13। मार्गी कितने साल की है? 11 years, वो 11 साल की है, और क्या कह रही है कि टेलीबुक्स, उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं पढ़ी है, टेलीविजन पे उसने इतनी किताबें नहीं पढ़ी हैं जितनी की टॉमी ने। क्यों? क्योंकि वो 13 years का है, वो 13 साल का है, तो वो जाहिर सी बात है मार्गी से बड़ा है, इसलिए उसने उससे ज्यादा टेलीबुक्स बुक देखी है टीवी स्क्रीन पे। शी सेड व्हाट डिड यू फाइंड इट, सॉरी शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। आगे वो मार्गी पूछती है कि तुम्हें ये किताब कहाँ मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। उसने कहा कि मेरे घर में, और कहाँ पे? इन द एटिक। एटिक मीन्स होता है अटारी, अटारी मीन्स छत के ऊपर एक छत होती है जिसे हम एज ए स्टोर रूम भी यूज करते हैं, उसे वही छत से, एटिक से उसको किताब मिली, और उसने बिना देखे हुए ही बताया क्योंकि वो किताब पढ़ने में बिजी था। व्हाट इज इट अबाउट? आगे वो पूछता है कि किस चीज के बारे में है, व्हाट इज इट अबाउट, ये किस चीज के बारे में है? तो उसको टॉमी बताता है स्कूल, मीन्स अबाउट स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी को बहुत ही ज्यादा नफरत है, किससे? स्कूल से, वो बहुत ही घृणा करती है। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा से स्कूल से नफरत थी, लेकिन अब उससे भी अधिक है। क्यों? क्योंकि द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। अब उसे क्यों नफरत है? क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है, क्योंकि हमने आपको देखो पहले ही बताया था कि उनके कैसे टीचर होते थे, रोबोटिक होते थे, कोई सर या मैम नहीं होती थी। तो उनका जो मैकेनिकल टीचर था उसको टेस्ट पे टेस्ट ले रहा है ज्योग्राफी में, और उसे खराब से खराब नंबर मिल रहे हैं, पहली बार खराब, उसके नेक्स्ट टाइम और भी खराब, ऐसे ऐसे उसके साथ होता जा रहा है। तो उसकी मदर उसके सिर को हिलाती है तिरस्कार पूर्वक और उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले जाती। मीन्स मैकेनिक होता है जो कंप्यूटर को ठीक कर सकता है, जो रिपेयर करता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर मैकेनिक के पास उसको लेके जाती है जिससे कि वो उसको ठीक कर सके। He was a round little man with a red face and a whole box of the tools with dials and wires। अब देखिए उसका जो मैकेनिक है जो कंप्यूटर को रिपेयर करेगा वो कैसा है? He was a round little man, वो एक गोल सा छोटा सा व्यक्ति है with a red face, और उसका चेहरा कैसा है? रेड है, रक्त वर्ण है।
एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक टूल का एक बॉक्स है जिसमें डायल्स हैं, जिसमें वायर्स है, उसको रिपेयर करने के लिए जितने भी टूल्स चाहिए वो सारे टूल्स उस बॉक्स में हैं। किसके पास है ये? जो उसका कंप्यूटर रिपेयर करेगा वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी के ऊपर मुस्कुराया। उसने जैसे ही मार्गी को देखा तो उसको देखते ही वो मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद उसने क्या किया, उसको एक एप्पल खाने के लिए दिया। एंड गेव हर एन एप्पल। देन ही टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसके टीचर को क्या किया, उसने खोल दिया। उस मैकेनिकल जो उसका मैकेनिकल वो था टीचर, उसको उसने क्या किया, खोल दिया, उसके सारे पुर्जे अलग कर दिए। मार्गी हैड होप वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, उसको लग रहा था कि वो उसको एक साथ नहीं कर पाएगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसे पता था, उस काउंटी इंस्पेक्टर को पता था कि ये सब फिर से कैसे जोड़ा जाएगा। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे या उससे थोड़े अधिक देर बाद, देयर इट वॉज अगेन, वो वापस से आ गया था। कौन? मैकेनिकल टीचर, जिसको वो रिपेयर करने के लिए ले गया था, वो फिर से वहां पे था। लार्ज, कैसा था? बड़ा सा। एंड ब्लैक, और काला सा। एंड अगली, और कुरूप सा। विद अ बिग स्क्रीन, उस पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसपे सारे लेसन्स दिखाई पड़ते थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और वहीं से क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। उसी जो इस पे स्क्रीन लगी हुई थी उसी के थ्रू क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना ज्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अब ये पूरा जो मैकेनिकल टीचर है वो ओवरऑल उसको नहीं बुरा लग रहा था, उसमें सबसे ज्यादा उसको क्या खराब लगता था, वो पार्ट। कौन सा पार्ट? जहां से उसको अपने टेस्ट पेपर्स उसमें डालने पड़ते थे, उसका होमवर्क और उसका टेस्ट पेपर जिस स्लॉट से वो डालती थी, वो स्लॉट, वो होल उसको सबसे ज्यादा उसमें गंदा लगता था, क्योंकि वहीं से उसको अपने टेस्ट पेपर, अपने होमवर्क डालने रहते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. She always had to write them, और उसे वो सारी चीजें कैसे लिखनी थी? पंच कोड के थ्रू लिखनी पड़ती थी। पंच कोड से वो चीजों को लिखती थी, और जो उसे जब वो 6 साल की थी तब उसको सिखाया गया था कि कैसे पंच कोड में हम लिखते हैं। सॉरी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। इन नो टाइम मीन्स पल भर में, और उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता था, वो सारी कैलकुलेशंस करके उसका रिजल्ट दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। जैसे ही उसने अपना काम कर लिया काउंटी इंस्पेक्टर ने, उस मैकेनिक ने, उसने क्या किया? स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, और उसने क्या किया? पैटेड मार्गीज हेड, और उसने उसके सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, किसकी? मार्गी की माँ से। उस जो इलेक्ट्रीशियन था जिसने उसको बनाया था, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है, उसकी कमी नहीं है। मिसेस जॉन्स वो उसकी माँ है, तो उसको कहता है कि मिसेस जॉन्स ये उसकी गलती नहीं है, आपकी छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो कहता है कि मेरे ख्याल से इसका जियोग्राफी का जो सेक्टर था वो थोड़ा सा तेज हो गया था, क्विक हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये चीजें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, अब मैंने इसे एक 10 साल के बच्चे के लेवल पे कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोसेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। आगे वो कहता है कि कुल मिला करके, ओवरऑल कुल मिला करके इसकी जो पढ़ाई का पैटर्न है, इसका जो प्रोग्रेस है वो कैसा है? सेटिस्फैक्ट्री है, मीन्स संतोषजनक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सिर को फिर से सहलाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, उसको वो क्या क्या सोच रही थी, उसको क्या उम्मीद थी कि वो टीचर को हमसे दूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर nearly a month because the history sector had blackened out completely.
सॉरी ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। वो कहता है कि मार्गी कहती है कि वो थोड़ी सी निराश थी। क्यों निराश थी? दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार वो टॉमी के टीचर को ले गए थे, उससे दूर ले गए थे अ मंथ, बिकॉज एक महीने के लिए, कितने दिन के लिए? ए मंथ, एक महीने के लिए वो टॉमी के टीचर को ले गए थे दूर। किस लिए? क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था उसके मैकेनिकल टीचर का, वो क्या हो गया था? ब्लैंक्ड, वो पूरा ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था, पूरी तरह से कंप्लीटली वो ब्लैंक हो गया था। इसलिए एक महीने के लिए उसके टॉमी के टीचर को वो ले गए थे। तो वैसे इसको भी लग रहा था कि काश एक महीने के लिए अगर ये चला जाता तो मुझे पढ़ाई से फुर्सत मिल जाती, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। एक ही घंटे नहीं बीते कि मैकेनिकल उसका जो कंप्यूटर रिपेयर करने वाला था उसने उसको बना करके उसके सामने खड़ा कर दिया ला करके। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। और वो बहुत ही निराश थी, इसीलिए वो टॉमी से कहती है कि लोग स्कूल के बारे में क्यों लिखते हैं, क्यों लिखेंगे? व्हाई वुड एनीबडी राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? क्योंकि उसको कैसा लग रहा है कि स्कूल बहुत ही बोरिंग सी चीज है, तो कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। आज का वीडियो बस यही खत्म होता है। अब अगला पैराग्राफ आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी मार्गी की तरफ बहुत ही सुपीरियर आइज में श्रेष्ठता से देखता है, खुद को सुपीरियर दिखाते हुए उसकी तरफ देखता है। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। आगे वो कहता है, अरे बुद्धू, मूर्ख, ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है जैसे हमारे स्कूल है। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे स्कूल जैसा नहीं है। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. आगे वो कहता है कि ये सैकड़ों साल पहले का स्कूल है। This is the old kind of school, या पुराने स्कूल जैसा है। That they had, जो उनके पास था, hundreds and hundreds of years ago. वो कहता है कि सैकड़ों साल पहले जैसे स्कूल होते थे, ये उस स्कूल के बारे में है जब अभी हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं, ये स्कूल के बारे में नहीं है। He added loftily, pronouncing the word carefully centuries ago. He added loftily, वो आगे फिर से श्रेष्ठता दिखाते हुए कहता है, और pronouncing the word carefully, और centuries ago उसको प्रोनाउंस करता है कैसे? केयरफुली, उसको बहुत मीन्स बहुत श्रेष्ठ दिखाता है कि ये सैकड़ों साल पुरानी बात है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी दुखी थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। आगे वो कहती है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि पहले वो लोग किस तरह का स्कूल उनके पास होता था उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ व्हाइल, और वो टॉमी के शोल्डर से ऊपर से वो थोड़ी देर के लिए बुक को पढ़ने लगती है, उसके ऊपर से पढ़ने लगती है। देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। देन सेड, और फिर ये कौन कह रहा है? टॉमी कहता है, एनीवे दे हैड अ टीचर। वो कहता है कि उन लोगों के पास क्या था? टीचर हुआ करते थे। पुराने जमाने की बात कर रहा है कि जिस टाइम की बुक है उसमें क्या लिखा है? दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर्स हुआ करते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। टॉमी मार्गी से कहता है कि निश्चित ही वो एक टीचर होते थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं होते थे जैसा कि अभी इन लोगों के टीचर कैसे हैं? रेगुलर टीचर है, मैकेनिकल टीचर है। और इन्होंने एज ए मैन टीचर को देखा ही नहीं है, तो वो उसको बता रहा है कि उस टाइम में टीचर कैसे होते थे? एक मैन होते। इट वॉज अ मैन, एक इंसान टीचर होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी टीचर। आगे मार्गी कहती है कि एक आदमी, हाउ कुड मैन बी अ टीचर, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। आगे वो कहता है कि हाँ, He just told the boys and girls things. वो बच्चों को क्या कहता था? लड़कियों को और लड़कों को चीजों के बारे में बताता था। And gave them homework, और उनको होमवर्क भी देता था। And asked them questions, और उनसे क्वेश्चंस भी पूछता था। A man is not smart enough. आगे मार्गी फिर कहती है कि एक इंसान इतना स्मार्ट, इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता है, इतना होशियार नहीं हो सकता है। Sure he is. आगे टॉमी कहता है कि निश्चित वह ऐसा होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। आगे टॉमी मार्गी से कहता है कि मेरे पापा भी उतना जानते हैं जितना कि एज माई टीचर, जितना मेरा टीचर जानते हैं उतना मेरे पापा भी जानते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि एक इंसान इतना होशियार हो। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच
आई बेचा। आगे वो कहता है कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बेचा। वो कहता है कि मुझे यकीन है कि वो इतना जानते हैं। आई बेचा मीन्स आई बेट, मतलब मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूं कि वो इतना जानते हैं जितना कि मैं जानता हूं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी उस समय, डिस्प्यूट मीन्स होता है लड़ाई, वो लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं थी, मीन्स उसे लड़ना नहीं था टॉमी से। शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट टू स्ट्रेंज इन माई हाउस टू टीच मी। आगे वो कहती है कि आई वुड नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहूंगी, अ स्ट्रेंज एक अपरिचित मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि कोई एक अपरिचित इंसान मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए आए, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाया, लाफ्टर मीन्स हंसी से, वो हंसी से चिल्लाया। कौन? टॉमी। यू डोंट नो मच मार्गी। आगे वो कहता कि मार्गी तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता है, तुम ज्यादा कुछ नहीं जानती हो। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर्स जो होते थे, जो शिक्षक उनके होते थे, वो घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, एक खास बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और सभी बच्चे वहां पे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सभी बच्चे एक ही चीज को, सेम थिंग्स मीन्स समान, वही चीज सभी सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज। आगे टॉमी कहता है कि अगर वो एक ही एज के थे, समान एज के, एक ही उम्र के थे, तो उनको एक ही जैसी चीजें पढ़ाई जाती थी। अगर सारे बच्चे एक उम्र के हैं तो एक ही जैसा सबको मैटर पढ़ाया जाता था। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। आगे मार्गी कहती है कि नहीं, मेरी मम्मी ने तो बताया है कि टीचर को हर लड़के और लड़की के दिमाग के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, और इसके लिए उन्हें हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाना चाहिए, डिफरेंटली अलग अलग पढ़ाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। आगे टॉमी को गुस्सा आता है, वो कहता है इसका मतलब कि वो ऐसा नहीं करते थे जैसा उन्हें करना चाहिए था। इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो फिर तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। टॉमी को गुस्सा लगता है मार्गी के ऊपर, और वो उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट। आगे मार्गी कहती है, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी शीघ्रता से कहती है कि मैं ऐसा नहीं कहती कि मुझे ये किताब पसंद नहीं थी। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो उस फनी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी, जानना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। वे अभी आधा भी नहीं खत्म किए थे, तभी मार्गी की माँ उसको बुलाती है, कहती है मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप। मार्गी उसकी तरफ देखती है। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं, क्योंकि मार्गी को किताब पढ़ने में इतना इंटरेस्ट है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती अभी, तो वो कहती है कि नॉट येट मम्मा। सेड मिसेज जॉन्स। मिसेज जॉन्स कहती है नहीं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और आप कहती है कि संभवतः ये टॉमी के भी स्कूल जाने का वक्त है, मीन्स दोनों को अब यहाँ से हटना चाहिए और अपने अपने स्कूल जाना चाहिए। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। आगे मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या मैं ये किताब तुम्हारे साथ कुछ और स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ। मे बी, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arms. Maybe, वो कहता है कि शायद। He said nonchalantly. Nonchalantly मतलब he said nonchalantly means वो अरुचि दिखाते हुए, without taking any interest, अरुचि दिखाते हुए वो कहता है ठीक है। He walked away whistling. वो सीटी बजाते हुए दूर निकल गया। Dusty old book tucked beneath his arms. और अपनी आर्म के नीचे, अपनी भुजा के नीचे वो उस गंदी सी किताब को पकड़ के छुपा लेता है, दबा करके। tucked means दबा करके वो। मार्गी went into the school room. मार्गी स्कूल रूम में चली गई। It was next to her bedroom. यह उसके बेडरूम के बगल का कमरा था। And the mechanical teacher was on and waiting for her. और उसके मैकेनिकल टीचर ऑन थे और उसका
इंतजार कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को छोड़ करके, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, सैटरडे और संडे के अलावा ये बाकी के दिनों में इसी टाइम पे, इसी पर्टिकुलर टाइम पे ये ऑन रहते थे। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियां सीखती हैं कैसे, रेगुलर आवर्स, अगर उनको नियमित समय पे उनको सिखाया जाए तो वो और बढ़िया सीखती हैं। इसीलिए सैटरडे और संडे को छोड़कर एक पर्टिकुलर टाइम पे उनका मैकेनिकल टीचर ऑन रहता था उनको पढ़ने के। द स्क्रीन वॉज लीट अप, स्क्रीन प्रकाशित था, मीन्स उस पे स्क्रीन पे वो उजाला था। एंड इट सेड, और उसने क्या कहा, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। उसने कहा कि आज का जो अर्थमेटिक का लेसन है, गणित का लेसन है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन का जोड़ है, वो भिन्नों का जोड़ है। आज का जो हमारा गणित का लेसन है वो क्या है, गणित का पाठ आज जो हम पढ़ेंगे वो भिन्नों का जोड़ है। ये उसके मैकेनिकल टीचर की जो स्क्रीन थी उस पे ऐसा मैसेज आया। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। आगे वो कहता है कि आप जो आपका कल का होमवर्क है इसे प्रॉपर स्लॉट में, जो भी उसका स्लॉट था जहां से उसको डाला जाता था होमवर्क को, उसमें इंसर्ट करने के लिए, डालने के लिए वो बोलता है। मार्गी डिड सो विथ अ साई, क्योंकि मार्गी को इच्छा नहीं थी इसीलिए वो गहरी आह भरती है और उस ऐसा ही करती है जैसा कि उसके मैकेनिकल टीचर उसको बताते हैं। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. वो उस समय के स्कूल के बारे में सोच रही थी जो कि उसके ग्रैंडफादर जब एक छोटे बच्चे थे, वो जिस स्कूल में पढ़ते थे, वो इस स्कूल के बारे में सोच रही थी। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। वो उनके बारे में सोचती है कि कैसे नेबरहुड में सारे बच्चे, पड़ोस के जितने भी बच्चे थे आते थे, लाफिंग हंसते थे, शाउटिंग चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड कि वो स्कूल में आकर के कैसे हंसते चिल्लाते थे, सिटिंग टुगेदर एक साथ बैठते थे, इन द क्लासरूम स्कूल में, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और शाम को जब स्कूल समाप्त हो जाता था तो एक साथ वो स्कूल से चले जाते थे, अपने घर को जाते थे। They learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. आगे वो सोचती अपने मन में कि वो क्योंकि एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही चीज को, सेम थिंग्स, समान चीजें पढ़ते थे, they could help one another, वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे होमवर्क जब उनका करना रहता था। क्योंकि एक ही चीज सारे बच्चों ने पढ़ी है तो उनके होमवर्क करने में वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे और एक दूसरे से बातें कर सकते थे इस बारे में। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और सबसे बड़ी बात उनको क्या लग रही थी कि टीचर्स वर पीपुल, वहां के जो शिक्षक होते थे वो लोग होते थे, कोई मैकेनिकल टीचर नहीं था, कोई मशीन नहीं होती थी, वो लोग होते थे, इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था, चमक रहा था। व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 डैश डैश डैश। आगे वो क्या है, वो अपने सपनों में खोई हुई वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही है। उसके दादाजी का स्कूल जैसा था वो उसके बारे में सोच रही थी, लेकिन अब उसका मैकेनिकल टीचर जो है वो कंप्यूटर, उस पे क्या हो रहा है, वो फ्रैक्शन उसको बताना शुरू किया कि 1/2 एंड 1/4 को कैसे ऐड करेंगे। इस तरह से वो अपना प्रोसेस उसका चल रहा है। और ये कहाँ है, ये अपने सपनों में खोई हुई है मार्गी, वो पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी उस बारे में सोच रही थी कि बच्चे, किड्स कैसे प्यार करते होंगे उन पुराने स्कूलों को, उनको कितना मजा आता होगा वहां जाने में, कैसे वो अपना टाइम स्पेंड करते थे स्कूलों में, ये उस बारे में सोच रही थी। She was thinking about the fun they had, वो उस प्रसन्नता, उस खुशी के बारे में सोच रही थी, उस मजे के बारे में सोच रही थी कि जो कि पुराने स्कूल के बच्चे अपने समय में लिया करते थे। उसको सोच के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी हमारे पास क्या है, हम अपने कमरे में अकेले बैठे रहते हैं
और जो हमारे टीचर होते हैं वो इंसान भी नहीं होते हैं, वो एक मशीन होती है, वही हमको पढ़ाती है। और पुराने जमाने में कितना बढ़िया रहता होगा कि सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे और उनका एक टीचर होता था जो वो ह्यूमन बीइंग होता था, उनको पढ़ाता था, बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे तो एक दूसरे से वो डिस्कस भी कर सकते थे। तो इस तरह से आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ और इसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर भी अगले वीडियो में आपको सॉल्व करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच।